प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की एक ऐसी शिक्षा के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत गंभीर है। हालांकि आपने इस वीडियो का टॉपिक तो देख ही लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी गलत शिक्षाएं आज इस संसार में चल रही हैं। पर बाइबल के वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें इस बात के विषय में क्या बताते हैं, हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे और ध्यान से अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को, इस वचन को समझने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहें। मत्ती की इंजील 19 अध्याय और जब हम उसका 3 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर फरीसी यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को, या इन लोगों को जो लोग यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे, तलाक के बारे में बता रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं, मसीही लोग, जो आज एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और अलग अलग होकर के जीवन बिताते हैं, या तलाक दे करके अलग अलग स्त्री से, अलग अलग पुरुषों से शादी कर लेते हैं। और ये आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तलाक देने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो अच्छे तरीके से परमेश्वर को वचन को जानते हैं, परंतु फिर भी वे लोग एक पति और पत्नी को अलग कर देते हैं तलाक बोल करके। पर यीशु मसीह की शिक्षा ये नहीं थी। यीशु मसीह की शिक्षा साफ साफ हमें ये बताती है कि तलाक नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी करके आरंभ से ही एक जोड़ा बनाया है और वह जोड़ा जो है हमेशा तक बना रहना चाहिए, क्योंकि वे अब 2 नहीं बल्कि एक हैं। परंतु आज के समय में हम ये आसानी से देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग ही एक दूसरे से अलग करने के लिए लगे हुए हैं। और मैंने ऐसी खुद बहुत सी गवाहियाँ देखी हैं, सुनी हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो विवाह करने के बाद तलाक ले लेते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक कारण बताते हैं जो कि हम 9 वचन में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उसे छोड़ी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यानी कि कोई भी ऐसा कारण हो, कोई भी ऐसी लड़ाई हो, कोई भी ऐसा झगड़ा हो, कभी भी पति पत्नी जो है वे एक दूसरे को तलाक ना दे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जो हैं वे आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम पतरस की पत्री पढ़ते हैं वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि पति अपनी पत्नियों के साथ प्रेम रखे और पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। अगर उनमें कुछ मनमुटाव भी हो जाए तो एक दूसरे से सुलह कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं क्यों रुकी हुई है, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके मन मुटाव के कारण जो है उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं। उनकी प्रार्थनाएं जो है वे सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे का आदर करना नहीं जानते हैं। एक पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है, एक पति अपने पत्नी का आदर नहीं करते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं में गड़बड़ी डालने के लिए हमेशा शैतान खड़ा रहता है। प्रभु ने एक ही करके नर और नारी को बना दिया है, उनको जोड़ दिया है। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि अब वे 2 नहीं है परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परंतु आज मनुष्य
इस जोड़े को यानी पति पत्नी के जोड़े को अलग करने के लिए बहुत से रूल्स निकाल चुका है। डाइवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खराब हो जाते हैं और पत्नी अपने पति को छोड़ देती है अगर वह शराब पीने लग गया हो या किसी गलत संगति में पड़ गया हो, परंतु वह उसे अगला मौका नहीं देती है। हालांकि चाहिए ये कि वह उसके लिए प्रार्थना करे, वह उसके लिए उपवास कर सकती है। और यहाँ इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पति भी आजकल दूसरी स्त्रियों के चक्कर में आकर के अपनी पहली पत्नियों को तलाक दे देते हैं। होना ये चाहिए कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करें, होना ये चाहिए कि उनके अंदर परमेश्वर का भय हो, वे परमेश्वर की आज्ञाओं में रहें। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पत्नी का चाल चलन अगर बिगड़ जाए तो पति जो है वह तलाक दे देते हैं। होना ये चाहिए कि उसको एक मौका दिया जाए, उसके पापों को माफ़ किया जाए, उसके अपराधों को माफ़ किया जाए। उसको ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने उसके भी पापों को माफ़ किया है और उसको भी आगे मौका मिलना चाहिए, ताकि आपका रिश्ता जो है वह बहुत सुंदर और मजबूत बना रहे और परमेश्वर की आशीष उसमें सदा बनी रहे। मत्ती की इंजील 19 अध्याय में जब हमने इस तलाक के विषय में पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यही बताना चाहते हैं कि पति और पत्नी करके जब एक जोड़ा तैयार होता है तो उनको कभी भी अलग नहीं होना है। जो दूसरे मनुष्य हैं उनको उनके रिश्ते के बीच में नहीं आना है, उनको अलग नहीं करना है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से जोड़ दिए गए हैं। अब वे आशीष के वारिस बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप और भी ज़्यादा आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे के अधीन रहिए, एक दूसरे की बातों को सुनिए, समझिए, एक दूसरे की सम्मति के अनुसार चलिए, एक दूसरे के साथ प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करना शुरू कीजिए। और जब एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह होंगे तब वह परिवार एक आशीषित परिवार होगा, तब वह परिवार बरकतों से भरा हुआ परिवार होगा। तब वहाँ पर तलाक नहीं होंगे, तब वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम होगा। तो प्रभु आपको इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।